हेलो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आपकी तैयारी भी बेमिसाल होगी, लेकिन अंतिम जो है धमाकेदार वो होते हैं 3 घंटे। आपके वो 3 घंटे जो आपको तय करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। यानी कहने का मतलब आपने पहले 10 घंटे की है, 3 घंटे की या 2 घंटे पढ़ाई की है, उसका रिज़ल्ट है। यानी सब कुछ मिलाकर वो 3 घंटे का ही लेना-देना होता है। अब 3 घंटे में आपको क्या कैसे करना है, वो चीज़ यहाँ पर फटाफट से बता देता हूँ, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आपके काम करेगी, ठीक है? यानी परीक्षा के लिए क्या तो टिप्स यूज़ करें परीक्षा में डॉक्यूमेंट। और इस बार ये तय है कि जितने कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं उसमें से यानी 2 में से 1 का सिलेक्शन है। तो क्या आपका है? तो ये वीडियो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। तो बात करते हैं देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि पीटी 2025 है तो परीक्षा 60 से अधिक महिला अभ्यर्थी है इसमें, ठीक है ना? यानी इस बार महिला कैंडिडेट है वो थोड़े ज़्यादा हैं। आप इसको एज्यूम करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार महिला अभ्यर्थी जो है वो 60% है। दूसरा, हर 2 में से हर 2 में से 1 अभ्यर्थी को ध्यान रखना कि हर 2 में से 1 अभ्यर्थी को 2 ईयर बीएड में और 4 ईयर बीएड में प्रवेश मिलेगा। मतलब 2 में से 1 का सिलेक्शन है, 1 बार होगा। इस तरह से ध्यान रखना, 2 वर्षीय बीएड में 75,000 पुरुष, 1,27,000 महिलाएं हैं। 4 वर्षीय की बात करें तो 36,000 महिलाएं और 32,000 पुरुष हैं। तो ये सिंपल चीज़ है। बाकी देखो, आप ध्यान रखना, एग्जाम 11 से 2 के बीच है। लगभग 736 सेंटर जो बनाए गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊँ तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यस ट्रिक्स, ताकि एग्जाम में आपके काम आ सके। आपको इसमें कुछ हेल्प है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ तय कर लीजिएगा कि आपका जो टोटल कितने प्रश्न हैं। 200 क्वेश्चन है, ये आप सभी को बताएं। और 200 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन का कितना आपको अंश मतलब मार्क मिलेगा? 3। तो इस तरह से टोटल आपका कितने नंबर का पेपर है? 600 नंबर का। ये आपको पता है क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। अब ये भी आपको पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको पूरे के पूरे करने हैं। अब यहाँ पर आपके बात करते हैं पेपर जो होगा। पेपर में भाग कौन कौन से भाग होंगे, तो जैसे बात करते हैं, एक तो मेंटल एबिलिटी, मतलब शॉर्ट में यहाँ पर मैं रीजनिंग कर दूँ। शॉर्ट में एक तो मैंने रीजनिंग बना दिया, क्योंकि एक तो रीजनिंग आपका पार्ट है। दूसरा बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना? एप्टीट्यूड है। तीसरा जो इसका आपका पार्ट रहेगा इसमें, वो रहेगा जनरल अवेयरनेस, या फिर मैं बात करूँ जीके, या हाँ जीके, ठीक है, बस इतना सा काफ़ी है। तो ये समझ लेना, जीके या जनरल अवेयरनेस या जीके रहेगा। फिर इसमें जो चौथा जो पार्ट रहेगा वो आप सभी को बताएं, लैंग्वेज वाला, यानी इंग्लिश प्लस हिंदी। ये आप सभी को बताएं। अब देखो, इन सभी में ये ध्यान रखना यहाँ पर कि इन दोनों को मिलाकर तो 50 प्रश्न हैं। ये 50 प्रश्न हैं, ये 50 प्रश्न हैं और ये 50 प्रश्न हैं। अब यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको कौन सा भाग पहले करना चाहिए, ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो टोटल 3 घंटे का है। कितने घंटे का? 3 घंटे है, और इतना अच्छा काम करे कि ये बेमिसाल हो जाए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जितना हो सके जीके वाले को पहले अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इसमें जो आ रहा है वो सही है। नहीं आ रहा है तो आप चीटिंग तो है नहीं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से हो भी जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप बढ़ सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पे बढ़ सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड है वो भी आपको स्किल्ड है, आपको आ रहा है तो आप करें। तो ये 2 पे रह सकता है, और अब चाहें तो हिंदी इंग्लिश को भी 2 पे रख सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं इसको 3 नंबर दूंगा, और इसके बाद चौथे नंबर पर आप रीजनिंग करें, क्योंकि जो भी जितना एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा वो रीजनिंग में आ जाएगा। और रीजनिंग में मैं मानता हूँ कि आप लगभग 180 में से 60 मिनट तो या 50 मिनट तो दे ही दें, क्योंकि ये बड़ा पोर्शन होता है और उम्मीद करता हूँ इसमें टाइम लगता है तो आपको ये जल्दी खत्म हो जाएंगे इजी से, तो आराम से इसमें कर पाओगे। पहले रीजनिंग ले ली तो दिमाग वहीं पे टाइम फिक्स हो सकता है। तो ये ट्रिक्स की तरह है, इसको आप फॉलो कीजिएगा, ओके। और दूसरा क्या होता है ना, दूसरा मैंने आपको क्या कहता, ऑप्शन टेस्ट। ऑप्शन टेस्ट। ऑप्शन टेस्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके एक प्रश्न है, एक प्रश्न जो है यानी एक क्वेश्चन है, आपका ये प्रश्न पूछा गया, अब इस प्रश्न के 4 ऑप्शन है। तो अब
मान लीजिए आपको आ रहा है वो तो ठीक है, अब कोई ऐसे भी प्रश्न होते हैं बहुत सारे जो नहीं आते हैं, फिर क्या करना, ऑप्शन टेस्ट करना है। रीजनिंग में तो ऐसे काम करता है, लेकिन इसमें एक तो होता है ऑप्शन टेस्ट, एक होता है ऑप्शन कट। ऑप्शन टेस्ट रीजनिंग में आपके काम करेगा, आपको आंसर ढूंढना, मतलब आंसर निकालने की जगह ऑप्शन में जो दिए हुए ना उसी को अपने क्वेश्चन में डाल के आंसर निकालना, तो सिंपली हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे आपको इजी हो जाएगा। दूसरा होता है ऑप्शन कट। ऑप्शन कट का मतलब जैसे कोई ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो अब क्या करें, तो अब ये करना कि मान लीजिए ये प्रश्न है, अब इसमें से ये 4 ऑप्शन है, तो आपको नेगेटिव सोचना है कि कौन सा उत्तर तो हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए एक ये उत्तर नहीं हो सकता, एक ये नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब 2 ऐसे ऑप्शन रहेंगे जहाँ होने की संभावना है, तो आपका 50% राइट्स होने का चांस रहता है। क्लियर, ये ध्यान रख लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बता दिया। जैसे एक सिंपली और मैं बात करूँ, एक ऐसा ही उदाहरण मैं दे देता हूँ कि आज की शिक्षा, चलो वो तो वैसे भी आपको पता है। यह बात करें राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने जिले हैं, मान लीजिए ये प्रश्न आ गया और ऑप्शंस में यहाँ पर आ गया 33, दूसरा हो गया 60, तीसरा आ गया 75 और चौथा आ गया 41। अब मान लीजिए आपको फिक्स पता नहीं है, तो इसमें आपको ऑप्शन कट करना। ऑप्शन कट का मतलब 60 तो अभी तक कभी हुए ही नहीं है, तो ये तो कट हो गया, 60 नहीं हुए तो 76 नहीं हुए, और अब इन दोनों में से ही आपको सोचना है, और इन दोनों में से 33 तो पहले थे, तो इसका मतलब अभी 41 है। इस प्रकार से ऑप्शन कट करके और ऑप्शन टेस्ट रीजनिंग काम करेगा। क्लियर, चलो अब आगे, आप जब एग्जाम में जा रहे हैं तो क्या लेके जाएंगे। हाँ, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो फिर वहाँ आपको क्या लेके जाना है, वो चीज़ यहाँ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। देखिए, आपको ध्यान रखना, 2 फोटो, एक आपका एडमिट कार्ड, एक आपकी पारदर्शी पेन, पारदर्शी पेन, एक आपका फोटो आईडी कार्ड। फोटो आईडी कार्ड मतलब जैसे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, जिस ओरिजिनल, हाँ ये ध्यान रखना, ये ओरिजिनल लेके जाना है, ये ओरिजिनल, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। ओरिजिनल का मतलब है कि आपको उसकी फोटोकॉपी नहीं करनी है, और ये जरूरी है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपके जरूरी है। बाकी देखो गर्मी है तो पानी की बोतल ले जाए वो अलाउ है, लेकिन वो भी पारदर्शी होनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपको लेके जाना है, मस्टली कैरी करना है, क्योंकि फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। बाकी जो भी टेक्निकल या डिजिटल चीज़ें हैं वो बाहर ही रख लीजिएगा, तो आपको ठीक रहेगा। इसके अलावा ऑल द बेस्ट। और अब आपके मान लीजिए और कोई डाउट है या आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कीजिए कमेंट, क्योंकि उसका मैं आपको आराम बिल्कुल सभी टाइम से पहले आपको रिजल्ट कहते हैं ना कि आंसर दे दूंगा। और मेरी ओर से आपको ऑल द बेस्ट। हमने आपको ट्रिक्स बता दी कि कैसे आपको कौन सा पेपर भाग पहले करना है, और ऑप्शन टेस्ट, ऑप्शन कट्स आपके तैयारी को बेहतर बनाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब कीजिएगा लेकिन समझदारी से कीजिएगा। ओके जी, तो सी यू सून नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास। हाँ, और एक चीज़ और कि ये एक हेल्पफुल है, तो मैं चाहता हूँ आप अपने दोस्तों को ज़रूर इसको शेयर करें, क्योंकि सभी को इस क्लास का, इस वीडियो का फ़ायदा मिलना चाहिए। जय हिंद।